न्याय कैसे मिलेगा? मेवात में हर रोज दिन एक दिन में रोज डेली ये मामले बढ़ रहे हैं, डेली पे डेली। इसलिए बढ़ रहे हैं, इसमें बेटी वाला का भी मैं कसूर समझता हूँ। हर बेटी वाला लालची है। आज तो ये बेटी वाला स्टेटमेंट ये दे रहा कि मेरी लड़की मार दी, 10 दिन बाद में यही फैसला कर लेगा। कातिल को सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिल जाए कातिल को तो दोबारा मेवात में ऐसी हरकतें नहीं होंगी। हर आदमी फैसला कर लेता है, 20 लाख में 50 लाख में बेटी को बेच के आराम से चले जाते हैं। और साहब नेतान की जो राजनीति की वो सिर्फ वोटन के कारण है, अपनी वोट के लिए आते हैं नेता, वोट के कारण। अब इनका भी कल जुगाड़ निकलेगा बीरसी वालों का, इनके पास भी नेताओं के फोन जाएंगे। लोग यहाँ के जो लोग हैं नेता टाइप के लोग हैं, उन्हें समाज पूरे जोड़ रखे। हमारे गांव के लोग थे, उनके भाई फैसला कर लो, हमें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, हम इकल्ले पड़ गए, हमारे साथ कोई तो देने वाला साथ नहीं था। हम दोनों बाप बेटे थे, बिरादरी के जो लोग सब ने 3-4 जगह पंचायत रखी हैं। हम पैसे की क्या, हमारी जब बहन मर गई, हम पैसा जरूरी थोड़ी है, तो हमारी बहन जरूरी, हमारे न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय बिल्कुल नहीं है, दुश्मन को बहन थोड़ी बेचनी है तुम्हें। ये हमारे पास टेलीफोन आया था भाई, अलवर हॉस्पिटल में एक औरत है, वो बच्चा होने में आई थी वहाँ, और वो उसमें मर गई है। मेरा नाम जी इदरीस है। इदरीस जी, अच्छा क्या है पूरा मामला? जो आपकी लड़की की जो डेथ हुई है, किस कारण हुई है? पूरा मामला ये है जी, जिस दिन से हमारी लड़की की शादी हुई है, 15 मार्च 2020 को शादी की, बीरसी के गांव के लड़के के अजीम के साथ में। तो उसके बाद में शादी होने के बाद में उसी दिन से दहेज के लिए लड़की को हरासमेंट करते रहते हैं। कौन करता रहता है? इनकी बेटा वाले। और वहाँ के बाद में क्या हुआ जी, हम कई बार पंचायत लेके गए। मैंने कि भाई हम जो अपनी हैसियत से बाहर हमने जो दिया, और हम 6 लड़की इनके लिए कहाँ तक देंगे? ऐसे 6 लड़कियाँ आपके? 6 लड़की मेरे। तो क्या क्या दिया था आपने शादी के वक्त? मैंने फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो सारा ही दहेज दिया। 51,000 रुपये नकदी, जैसे जो बढ़िया मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर प्लस IS3। अभी क्या डिमांड कर रहे थे वो? वो डिमांड कर रहे थे 2 लाख रुपया कैश और शिफ्ट गाड़ी की। अच्छा हाँ। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर ये हुआ जी, बार बार हम भेजते रहे लड़की को। अच्छा। 18-17 महीना लड़की हुए हैं अभी तक। तो उसके पेट में बच्चा था लड़की के। मैंने कि बेटी पहले बच्चा पैदा हो जाए, जब इनसे हम बाद में समझाएंगे इन्हें क्यों तंग करते हो। लड़की मरने से दो दिन पहले इन्हें मारी थी लड़की। अच्छा। 5 तारीख को। इसलिए मारी थी? यही जैसे डिस्कस चल रही इनकी पहले से ही। अच्छा। परिवार वाले ने घर में मूंद के मारी है, पीटने के बाद। इसको लेके मारी? हाँ, पीटने के लिए, इनकी दहेज के लिए मारी। फिर वहाँ के बाद में क्या हुआ, लड़की ने दुबक कर शाम को किसी के फ़ोन से बात करी मेरे से। मैं बोला, मैंने कि बेटी, वहाँ ने कि मैं बाप बहुत मारी इनने। मैंने कि बेटी 2-4 दिन की बात है, बच्चा हो जाएगा, 10-5 दिन में तो ले आएंगे, फिर इनसे जैसे सुलझेंगे। ठीक है। झटी लड़की फिर इनने मारी है, फिर कोई फ़ोन ना करा है। ये ज़्यादा सीरियस हो गई है, बच्चा पेट में था, बच्चा इसका गुजर गया है। किस वजह से? चोट की वजह से, पीटने की वजह से चोट लग गई। और लड़का जब बच्चा गुजर गया है तो लड़की के सेप्टिक बन गई है, भाई जहर फैल गया शरीर में। तो फिर इन्हें 6 तारीख को हमारे लिए फ़ोन किया। 5 को पीटी है, 6 को फ़ोन किया कि तेरी लड़की बहुत सीरियस है, या ले जाए यहाँ से। मैंने कि भाई किसी पड़ोस में हॉस्पिटल में दाखिल कर दो, हम भी वहाँ आ जाएंगे। तो इनने फिर वहाँ बड़कली में इन्हें दाखिल करिए, कहाँ सारा हॉस्पिटल है कोई। वहाँ हम पहुँचे। पहुँचने पे मैं देखा कि लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब, बेहोश पड़ी थी, तरंग ले रही थी, हरे हरे उल्टी कर रही। वहाँ से मैं यार निकलवा के जैसे तैसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया। थोड़ी देर तो यहाँ की हॉस्पिटल में रही, क्या नाम है वो, जयपुरिया की में। जयपुरिया ने की जल्दी से जल्दी आके ऑपरेशन से बच्चा निकलवा दो, बच्चा मर चुका है इसका चोट के कारण, और जैसे लड़की बच जाए। हमने वहाँ में शिफ्ट करी। वहाँ में वो 2-4 घंटे रही, इतने सर्जन आए गुड़गांव में से, इतने लड़की ने दम तोड़ दिया अलवर हॉस्पिटल नूह में। जब दम तोड़ने के कारण डॉक्टर ने कह दी भाई हम ना बचा पाए यहाँ हैं, और अब जैसे तुम करो वह काम करो।
किस तारीख को हुई थी उसकी डेथ? 7 तारीख को हुई थी शाम को। अच्छा, शाम को तो उस दिन के बाद से अभी तक उसको मिट्टी नहीं लग पाई? मिट्टी के बराबर दबाव डाल रहे हैं फैसले का, 7 लाख ले लो, नू ले लो, ये ले लो, और डेड बॉडी को वहाँ पर पहुँचने ना दे रहे। दबाव कौन डाल रहा है? गांव वाले भी है, बीरसी के वाले, और पड़ोसी जो यहाँ के नेता, हाँ वैसे लोकल टाइप के, ठोंडा टाइप के, वो ज़बरदस्ती 7 लाख में फैसला कर दिया। कल हम वहाँ से भाग गए, मैंने कहा हम तो नहीं करते, हमने न्याय चाहिए हैं। ऐसे यहाँ के लोग, यहाँ 3 नूह डिस्ट्रिक्ट के। नहीं, अब तक मिट्टी क्यों नहीं लग पाई है? मिट्टी इसलिए न लग पाई ना है, जब वो पोस्ट मास्टर भी ना होने दे रहे तो मिट्टी कहाँ से लगे? अच्छा, मिट्टी कहाँ से लगे? पोस्ट मास्टर हो क्या जाए। चाहते हैं अभी आप? हम न्याय चाहते हैं जी, हमको न्याय मिले। और एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ, एक तरफ रोज लड़की ने मार रहे हैं। एजाज सर, एजाज, आप क्या लगता है? क्या लगता है उसको? मैं उसका भाई हूँ जो बड़ा। भाई, अच्छा, किस तरीके से हुई थी आपकी बहन की जो डेथ हुई है? क्या वजह थी, क्या है पूरा मामला? सर वजह ये थी क्या नाम, हमसे मतलब मांग के दहेज की मांग करते थे वो लोग। कहाँ के लोग? बीरसी के लोग थे। हम उनके लिए भी जैसा हमारे पास छोटे मोटा देते रहते, उनके जो लोग फिर भी वो टॉर्चर करते रहे। वो कहते थे, हम 10-5 बार गए भी हैं। वहाँ का एक सेक्रेटरी है मौजूदा गांव का, उससे भी बोला है, सरपंच से भी बोला है, बीरसी के उसने सेक्रेटरी साहब ने उसने बोला भी भाई ऐसे मत करो, गलत चीज़ है। तो सरपंच ने बोला उनसे भाई ऐसे मत करो, फिर भी वो लोग नहीं मानते रहे, उनसे बोलते रहे। हमने 5 तारीख को उसने मेरे घर वालों को फ़ोन किया, हम कि ले आएंगे बहन, कोई ना, अच्छी बात नहीं है, घर पे बच्चा हो, ये भी समाज में ये चीज़ अच्छी नहीं है, घर पे वो कहबात वाली काम होगी। तो उसके बाद हमें पता चला 6 तारीख को फिर हमारा कॉल की, नहीं तेरी बहन बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसको ले जाओ, हमारे बस की नहीं है, हमारे जिम्मे पड़ जाएगी, यहाँ से ले जाओ। जबकि वो पहले उन्हें मार तो उन्हें पहले ही दी, उसको मारा है मिल के, सब ससुर हैं उसके मेरी बहन का ससुर है खल्ली, उसका घर वाला है, उसकी एक जिठानी है। क्यों मारा था? बस यही था, मैं मांग को दहेज की वजह करते थे, माँ वो नहीं थे, वो चाहते नहीं थे कुल मिला के ये घर में रहे नहीं, वो पहले से ही तलाक चाहते थे, इसे तलाक दे दे इनके लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको मार डाला। मारने के बाद हम अपनी बहन को, किसने मार डाला उसको? वो उसके जो ससुर थे, ससुर के बड़ा एक भाई है अहमद, उसके 3 लड़के हैं, उसकी घरवाली थी उधर। नहीं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उसकी डेथ जो हुई है, बच्चे नहीं, कोई बच्चा है कि अभी तो बच्चे का ऐसे कुछ मामला है ही नहीं था। बच्चा ये चीज़ नहीं थी ना, गलत बात है जो बोल रहा है, बच्चे होने का कोई कारण ही नहीं था, सब चोट कारण। हमने खुद ने देखी है, इसमें कनपटी लील पड़ी हुई है, खुद ने हमने देखा है, इधर में उसकी जीभ कटी हुई है और जांग पे भी उसके लगी हुई है, हमने खुद ने देखा। जब हम सर पुलिस वाले ने बोला हमसे, ऐसे नहीं हमने नहीं देखी। डेथ कब हुई? डेथ उसकी 7 तारीख को हो गई सर, शाम को। 7 तारीख के बाद सब तक मिट्टी नहीं लग मिट्टी लोग यहाँ के जो लोग हैं, नेता टाइप के लोग हैं, उन्हें समाज पूरे जोड़ रखे हैं। हमारे गांव के लोग थे, उनके भाई फैसला कर लो, हमें सर पैसे नहीं चाहिए, हम इकल्ले पड़ गए, हमारे साथ कोई तो देने वाला साथ नहीं था, हम दोनों बाप बेटे थे। बिरादरी के जो लोग हैं सब ने 3-4 जगह पंचायत रखी हैं, हम पैसे की करेंगे? हमारी जब बहन मर गई, हम पैसा जरूरी थोड़ी है, तो हमारी बहन जरूरी, हमारे न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय, बिल्कुल नहीं है। दुश्मनों को बहन थोड़ी बेचनी है तुम्हें। भाई ये बूरा के गांव की जो लड़की है, बीरसी का गांव में भी आई है। तो ये जो बता रहा था लड़की का पापा भी आपको वाइट दे रहे थे यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी, तो इनकी कोई 5 तारीख को दोनों मर्द बीवी की झगड़ा हो जाता है। होने के बाद में इसके पापा को फ़ोन करती है, तो पापा आ जाता है। आने के बाद में 6 तारीख को पापा आ जाता है। आने के बाद में बड़कली हॉस्पिटल दाखिल कराई, वहाँ लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। नूह में आएगी, डॉक्टर जयपुरी आके, अपना जयपुरी डॉक्टर है नूह में, उसके पास आएगी। आने के बाद में जैसे लड़की वहाँ आई तो उन्होंने जयपुरिया बोला भाई इसका तो बच्चा मर चुका है पेट में, आप इसको हॉस्पिटल किसी बड़ी को ले जाओ। तो एक अलवर बालाजी पेट्रोल पंप के पास बच्चा किस वजह से मरा था? कुछ चोट के कारण, जो ये बता रहे हैं कि लड़के ने उसके ठोकर वगैरह मारी है, राइट साइड में उसके लील पड़ी हुई है, दोनों साइड में लील पड़ी हुई है। लड़की ने उल्टी भी लीली करी, जैसे बच्चा मर जाता है पेट में कोई चीज़ जहर आ जाती है, तो उसने लीली उल्टी करी है। तो लड़की कुल मिला के अलवर हॉस्पिटल में नूह में मर गई। अलवर के नाम से एक हॉस्पिटल है बालाजी पेट्रोल पंप के बाहर, उसमें मर गई। मरने के बाद में इनकी कल पंचायतें चली हैं। पंचायत में हमारे अपने नूह से भी जिम्मेदार आदमी हैं इसमें, उनने भी कोशिश करी किसी तरह लड़की का फैसला हो जाए, तो इनका फैसले में कोई बात नहीं बन पाई। इनको टॉर्चर करा गया है, ये लड़की वाले को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कराया गया है, तो इन्होंने मना कर दिया, मैं अपनी लड़की का फैसला नहीं करूँगा। तो आज हम इसका बोर्ड से यहाँ पे
जो है ना अपना पोस्ट मास्टर नूह में नल्लड़ हॉस्पिटल में करा रहे हैं। आगे की क्या प्लानिंग, क्या चाहते हैं आप लोग? भाई उनको, इन बेचारे को, बेटी वाले को न्याय मिल जाए और उनको सजा मिले, कातिल को जो भी कर। असलान तो बात ही है भाई। मिलेगा कैसे न्याय? अरे न्याय कैसे मिलेगा? मेवात में हर रोज दिन, एक दिन में रोज डेली ये मामले बढ़ रहे हैं, डेली पे डेली। इसलिए बढ़ रहे हैं, इसमें बेटी वाला का भी मैं कसूर समझता हूँ। हर बेटी वाला लालची है। आज तो ये बेटी वाला स्टेटमेंट ये दे रहा कि मेरी लड़की मार दी, 10 दिन बाद में यही फैसला कर लेगा। कातिल को सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिल जाए कातिल को तो दोबारा मेवात में ऐसी हरकतें नहीं होंगी। हर आदमी फैसला कर लेता है, 20 लाख में 50 लाख में बेटी को बेच के आराम से चले जाते हैं। नेता भी तो प्रेशर डालते हैं फैसला करने के लिए। नेता सारे प्रेशर डाला, नेता वोटन के मारे प्रेशर डाला। हाँ चौधरी साहब, नेतान की जो राजनीति की वो सिर्फ वोटन के कारण है, अपनी वोट के लिए आते हैं नेता, वोट के कारण। अब इनका भी कल जुगाड़ निकलेगा बिरसी वालों का, इनके पास भी नेताओं के फोन जाएंगे, जिम्मेदार ठोंडे इनके फोन जाएंगे। सिर्फ जो किसी से टच है अपना वोटर की, नेता इसलिए हेल्प करता है कि मुझे वोट दे, ये नहीं देगा। नेता ये नहीं देख रहे कि बेटी मर रही है। आज मेवात की एक बेटी नहीं मर रही, कल परसों में मेवात में 2-3 कांड हो गए। एक बिरसी के में हो गया ये कांड, एक दहाने में हो गया, एक और बताने कहाँ हो गए। हर दिन पे दिन हो रही, और इसमें मैं कसूर ज़्यादा मानूंगा बेटी वाले का। यही बेटी वाला अब 2 महीने 4 महीने में फैसला कर लेगा। अगर फैसला ना करे, इनको सजा हो, इनको फांसी हो, आने वाली नस्लों के भी ये चीज़ की मतलब हो जाएगी, दिमाग में नोट हो जाएगी किसकी लड़की को मारना, टॉर्चर करना। सुनो, लड़की मरती है, टॉर्चर कारण ही मर जा। सासू की लड़ाई हो, ननद की लड़ाई हो, या घरवाले की लड़ाई हो, जेठ की लड़ाई, टॉर्चर के कारण ही तो मरती हैं। कहते हैं लड़की मार दी, चलो लड़की ने खुद ने फांसी लगा लिया, किसी कारण तो मरी है, हंसी खुशी तो कोई ना मरे भाई। अच्छा, 2 दिन हो गए हैं, अभी तक उसको मिट्टी नहीं लग पाई, इसकी क्या वजह है? इनका आपस में कंप्रोमाइजन की बात चल रही थी, जब बात नहीं बनी इस वजह से इनकी मतलब मट्टी में लेट हो गए। हमारी नहीं अच्छा, चल जो रही थी। पोस्टमार्टम हो रहा है उसको लेकर के किस तरीके से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं? अब हम इसने बोर्ड से करा रहे हैं, वीडियोग्राफी करा रहे हैं, बोर्ड करा रहे हैं, जो कि संतुष्ट बेटी वालों को हो। मेरी बेटी का असलियत में इस कारण मौत हुई है और कातिल को सजा मिले। और मैं इनसे कह रहा हूँ बेटी वाला के, मैं इनके साथ आया हूँ रिश्तेदारी के कारण। ये हमारे सड़म्बा से हैं भाई साहब, इसकी ये मतलब साड़ियाँ लगे हैं सड़म्बा वालों की, हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी गाँव भी है, इनकी ये साड़ियाँ है। मैं इसी कारण इनके साथ आया हूँ। तो अगर मैं इनसे भी कह रहा हूँ भाई, इसने अगर फैसला कर लिया हम इसके साथ नहीं है, इनको सजा होनी चाहिए। जो दोषी है, मैंने इनसे बोल दिया नाजायज किसी को मत लिखवाओ, जो इसमें दोषी है एक्चुअल में जो भी जितने बंदे हैं उनको जायज़ लिखवाओ, कि आगे के लिए तो उसमें दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा मुलजिम बनवाएंगे उनमें नुकसान होगा, कुछ फ़ायदा नहीं। उस औरत की जो डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला, उसमें क्या चल रहा है अब तक? ये हमारे पास टेलीफोन आया था कि भाई अलवर हॉस्पिटल में एक औरत है, वो बच्चा होने में आई थी वहाँ, और वो उसमें मर गई है वहाँ। अच्छा, हाँ, तो कहाँ की औरत थी? ये बीरसी कम ब्याही बुराके की लड़की है। तो एफआईआर में क्या चीज़ें मेंशन कराई है? जो इन्हें दरखास्त दी है वही हुई है, जो दरखास्त के मुताबिक FIR दर्ज करी हमने। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई करी, हमने डेड बॉडी जो वहाँ से लेके CHC नूह में रखी, वहाँ टाइम नहीं था। कल फिर हमने इन दरखास्त दी है, दरखास्त में मुकदमा दर्ज करा है। उसके बाद दरखास्त हमने बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए दरखास्त दी थी। उसके बाद उन्हें जो है रेफ़र कर दिया वहाँ नल्लड़ के लिए। अब नल्लड़ में बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम होएगा। तो आगे की कार्रवाई इसके बाद चलेगी? हाँ, आगे कार्रवाई इसके बाद चलेंगे। लड़की के परिजनों का कहना है कि दहेज के ऊपर हमारी लड़की को मारा है। ये तो तस्दीक करेगी पुलिस, जो भी कोई मामला है जांच का विषय, तो जो भी बात सामने आएगी वो हम कार्रवाई करेंगे। एक और जहां सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता रहा है, वहीं दूसरी ओर मेवात में ही बेटियों को दहेज के लालच में मार दिया जाता है। ऐसे अलग अलग तरीके के केसेस मेवात से निकल कर के सामने आ रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। बोराका गांव की एक लड़की जिसकी शादी 15/3/2020 को बीरसी का गांव में हुई थी, जो कि मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसके बाद लगातार उसको आरोप प्रताड़ित किया जाता रहा और उसके साथ साथ उस पर मारपीट की जाती रही और जुल्म सितम ढाए गए। इन लोगों का सीधे तौर पर ये आरोप है कि जब हमने शादी की थी तो अपने हैसियत के हिसाब से उस लड़की की शादी की थी, उनको दान दहेज दिया था। उसके बाद वो लोग प्रताड़ित करते रहे और इसके लिए उस पर दबाव बनाते रहे कि हमें दान दहेज के लिए और भी कुछ चीज़ें चाहिए, और लगातार उसको टॉर्चर किया जाता रहा। आखिर एंड ये हुआ कि 5 तारीख को उसकी हालत नाजुक बन गई और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो 7 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 7 तारीख के बाद से लगातार समाज के लोग
कंप्रोमाइज़ और फैसला करने के लिए आगे आते रहे, लेकिन उसके बाद भी किसी भी नतीजे पर जो जनता है, जो बिरादरी है, वो नहीं पहुंच पाई। आज 2 दिन हो चुके हैं और अभी नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं और अभी तक उनकी किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जब हम लोगों ने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जांच का विषय है और जांच के बाद जो कुछ निकल करके आएगा वो इनको न्याय मिल पाएगा। लेकिन अभी उसका बोर्ड के माध्यम से बोर्ड गठित करके उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इन लोगों की डिमांड है कि वीडियोग्राफिंग के जरिए उनका पोस्टमार्टम हो, जो आगे जाँच में वो सहयोग कर सके।